अंजू देवी की तमन्ना थी कि ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाती, उनकी जिंदगी संवार पाती। तो पहले स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत चिंता लगा रहता था कि मतलब हम लोग का स्थिति में कैसे सुधार होगा, कैसे हम बाल बच्चा को सही शिक्षा दे सकते हैं, अपना घर में कैसे सही सबसे रह सकते हैं। घर में सब खुशहाल नहीं रहते थे। जन्नतुल्लाह की हमेशा से हसरत थी पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े होने की, लेकिन रोजी रोटी की वजह से इन्हें स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्लास में 8 में हम थे, उस समय मेरे पास पैसे का बहुत ज़्यादा दिक्कत था। इतना दिक्कत था कि मेरे पास कपड़ा सिलाने का, किताब खरीदने का पैसा नहीं था। सईदा को अपनी जिंदगी से एक ही शिकायत थी, पैसे नहीं मिलते थे। टाइम से नहीं मिलता था, काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता था। कर्मा गांव के कुशल शिल्पकार अकलू मल्हार को भी अपनी जिंदगी से कुछ ऐसा ही मलाल था। उत्तरी में हमरे का पढ़ाई लिखाई भी बाल बच्चा के नहीं पारला, बूढ़ा बाप माई बाप मां उमर बुढ़बक रहे, हमरो बुढ़बक बना के रखना। हां मिले। देश के सबसे गरीब इलाकों में रहने वाले ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के सपने जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों की आंच में दम तोड़ देते थे, लेकिन वक्त की एक करवट ने इनकी जिंदगी बदल दी। अंजू के चेहरे पर मायूसी की जगह आत्मविश्वास झलकने लगा। लीजिए 1200 रुपया है, 200 रुपया बक्सा में रखा है। भाड़ा के लिए दीजिए तो सामान का पैसा दिए। लीजिए और हिसाब के लिए चाहिए, रसीद ला देंगे आपको पूरा। ठीक है। अंजू ने अपने आसपास की अपनी जैसी ही अन्य महिलाओं को इकट्ठा करके कुछ करने की कोशिश की। छोटी छोटी बचत से की गई इस पहल ने एक छोटे से कारोबार को जन्म दिया। दूसरे जगह हम लोग कभी कभी जाते थे तो देखते थे कि महिला लोग कुछ करती है, सब बैठक उठक करती है। तब हम लोग ग्रुप बनाए 13 महिला को लेकर के, तो 20-20 रुपया करके हम लोग बचत करने लगे। तो हम लोग को मालूम नहीं था कि कैसे साबुन बनाया जाता है, कोई चीज़ का मालूम नहीं था। तो उन लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रेनिंग दिलवाएंगे ग्रुप लोग को। उसके बाद है सो हम लोग को ग्रुप के तरफ से ट्रेनिंग दिया गया। सीख करके उसके बाद साबुन बनाने का काम शुरू किए। ग्रुप में बना करके चेक किए, उसके बाद दुकान दुकान में देने लगे। उसके बाद हम लोग है सो फ़ायदा होने लगा। उसके बाद है सो जब फ़ायदा होता है तो हम लोग घर में भी कुछ पैसा देने लगे। बच्चा लोग स्कूल नहीं जाता था तो स्कूल भेजने लगे। उन लोगों को किताब कॉपी का दिक्कत नहीं होने लगा, उन लोग पढ़ने लिखने लगा। और घर में भी सम्मान होने लगा कि चलो, पहले इसको बोलते थे लेकिन ये सही काम कर रही है। और ये देख करके गांव की और महिला लोग भी आती है और बोलती है कि तुम लोग को कहाँ से ट्रेनिंग मिला, हम लोग को भी कुछ बताओ, हम लोग भी रोजगार करेंगे। आखिर इन सब की जिंदगी में उम्मीदों के ये चिराग कैसे रोशन हुए? कहां से आई ये ताकत? ये बदलाव आया DFID के पैक्स कार्यक्रम से, जो भारत के 108 जिलों में हालात बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इस कार्यक्रम से जुड़ी संस्थाएं समाज के सबसे निचले पायदान तक पहुंचकर रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा नए रोजगार पैदा करने की दिशा में सक्रिय हैं।